हेलो, मेरा नाम है पिगोडी, जो करता है रोस्ट बिना दांतों में दबाए टोस्ट। तो बात तब की है जब मैं स्कूल में था। मैं स्कूल में बैठकर मैथ्स की क्लास में सर की वो सर्कल वाली ड्राइंग देख रहा था, जिसे अपन कॉर्ड कहते हैं ना, वो वाली सर्कल वाली ड्राइंग देख रहा था। सर अलग अलग ड्राइंग बना रहे थे। मैं समझाने के लिए ड्राइंग बता रहा हूँ। वैसे मैं इतना ज़्यादा मैथ में अच्छा हूँ कि मैथ भी मुझसे खराब है। और ये स्टोरी 10th की है। हाँ, वही 10th जिसके एग्जाम के बारे में आप सोचते हैं ये हो ही क्यों रहे हैं, डायरेक्ट 12th में दे देते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो मैं ड्राइंग देख रहा था। अब मैं बोर हो रहा था भाई। मैंने सोचा चलो हल्की सी टॉयलेट करे आते हैं। मतलब हिंदी में नहीं बोलूंगा, अभद्र लगता है। इसी बहाने घूम के आ जाएंगे थोड़ा सा, है ना। टॉयलेट जाता तो आदमी जन्नत जहां घूम आता है, तो वो तो फिर भी टॉयलेट है। तो 0.01 सेकंड में मैंने सर से पूछा और 0.02 सेकंड में सर ने मना कर दिया। भाई साहब, सर जी मैथ्स के जो सर होते हैं ना, बहुत सुनामी में भी आ जाएंगे, छुट्टी में भी आ जाएंगे। इवन तो तुम बीमार भी पड़े होगे तो भी कह देंगे कि बेटा तुम मैथ्स कर सकते हो, तुम एक बार अर्थमेटिक का सवाल लगाओ अपने लाइफ में, तुम जिंदा हो जाओगे। ऐसे होते हैं। और मेरे को अब लगता है उनके पास तीसरी आंख भी होती है। आंखें बोर्ड पे हैं, पर बंदे को खड़े होने से पहले ही उसको बिठा देते हैं कि नो ही बेटा टॉयलेट नहीं जाओगे। मैं क्या, सर को ना फिजिक्स की भी बहुत अच्छी आदत लगती है। मतलब बंदा उठने वाला है और बिना देखे उनको पता लग जाता है कि बंदे की पिछवाड़ी की वेलोसिटी बढ़ने वाली है, उसकी डिस्टेंस और वेलोसिटी में अंतर आ रहा है। और जैसे ही उठा, सर नो बेटा। भाई सर ने अपनी जवानी में इतने धोखे नहीं खाए होंगे जितने सर को स्टूडेंट्स ने दिए हैं। और मेरे हरामी दोस्त सालों को लगता था कि हम झूठ बोल के टॉयलेट चले जाएंगे। मतलब सब बहुत तेज आ रही है, बहुत ही तेज, एकदम निकल ही जा रही है। अब तो हाथ लगाने से भी नहीं रुक रही, चाहे तो कुछ भी हो जाए। तुम बर्तन लगा दो, टेप लगा दो, तब भी कुछ नहीं रुकेगी। अब तो वो तो निकल ही जाएगी। चलो मान लो सर जाने भी देते कि जा बेटा कर ले अपनी जिंदगी की आखिरी को, करता ही रहेगा वो। ऑफ कोर्स अब सर ने तो भेज दिया, पर अब सर के मन में गिल्ट है कि लड़का गया है तो टॉयलेट ही गया है कि नहीं। तुमने टॉयलेट भेजा है, कहाँ भेज दिया उसको? टॉयलेट ही भेजे हो ना, टॉयलेट ही जाएगा वो। टॉयलेट ही तो भेजोगे, दूसरी कंट्री थोड़ी निकल जाएगा टॉयलेट को छोड़ के। तुम्हें क्या लग रहा है वो बंदा टॉयलेट में सुरंग खोद के बैठा है कि मैं तो दूसरी कंट्री निकल जाऊंगा यहाँ से, है ना। और इस गिल्ट में सर जी एक लड़के को भेज देते कि जा बेटा उसके पीछे जा, एक स्पाई बनकर, एक जासूस बनकर, कि वो जा रहा है टॉयलेट की नहीं, वो कर रहा है कि नहीं, वो खड़ा हो रहा है, उसका निकल रहा है कि नहीं, प्रॉपर बताना है मुझे। इस खुशी में जो दूसरा बंदा होता है वो अलग खुश हो जाता है कि भाई साहब मुझे टॉयलेट जाने मिल गया बिना कोई परमिशन के, लगे हाथ मैं भी कर आऊंगा। नाइस, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। मतलब मैं गया क्या लॉजिक है सर जी का, एक नंबर। अब दूसरा बंदा तो निकल गया, पर दिक्कत ये होती कि कुछ स्कूलों में क्या होता है, स्कूल में ग्राउंड्स होते हैं टॉयलेट के पास में ही, और जिसके स्कूल के टॉयलेट के पास ग्राउंड है उसे मिल चुकी है भाई साहब जन्नत। वो जन्नत में है, जन्नत में भाई साहब। वो बंदा टॉयलेट करके आया, हाथ धोने के बहाने पूरा मैच देख लेता है। पीरियड के 20 मिनट निकल गए, 40 मिनट का पीरियड है, 20 मिनट निकल गए और उसने मैच देख लिया। इसी बहाने दो चार और बैठे थे, ऑफ कोर्स बैठी थी कुछ, तो उनको भी देख लिया। हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जगह जो है वो टॉयलेट ही है, देखा जाए तो। हमारी स्कूलों की, हाँ स्कूल की देखा जाए तो दोस्तों में बहुत ज्यादा दबदबा है टॉयलेट का। स्कूल जाए तो टॉयलेट, आए तो टॉयलेट, और स्कूल से छुट्टी हो तो भी टॉयलेट। स्कूल के आखिरी दिन जब जा रहे थे तब भी टॉयलेट, टॉयलेट ही टॉयलेट, जहाँ देखो वहीं टॉयलेट जा रहे हैं बंदे। बंदों को टॉयलेट से अलग ही प्रेम है। वो टॉयलेट हो गया उनका एक दूसरा घर है, स्कूल के लिए एक दूसरा घर है, कंफर्टेबल प्लेस है। बिस्तर लगा दो वहाँ पे, बंदे सो जाएंगे वहाँ पे, अगर वहाँ बिस्तर लग गया तो। दैट्स ऑल, थैंक्स बाय द वे, थैंक्स।